धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हम एक्सरसाइज 13A RS अग्रवाल के क्लास 6 के एक्सरसाइज 13A की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके इंट्रो क्लास में आपने सीखा है कि एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होते हैं, यानी एंगल के बाहर का हिस्सा कौन सा होता है और अंदर का हिस्सा कौन सा होता है। तो आज हम इस 13A के क्वेश्चन नंबर ए के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो क्या कर रहा है, नेम 3 एग्जाम्पल्स, मानी हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं ऑफ एंगल्स, किसके, एंगल के, फ्रॉम योर डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ से हमें 3 एग्जाम्पल जो है देने हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में जो भी अपना डेली रूटीन है उसमें 3 एंगल के रूप में क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट होता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो भी एंगल के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये जो टंग है, हमारा जो टंग है उस टंग को हम एंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा टंग है, जीभ है, वह एंगल के रूप में कार्य करता है। इसलिए तो हम इसमें आंसर में क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टंग। टंग लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या लिख सकते हैं, जो हमारी चीन है, चीन एंड नेक, चीन एंड नेक। चीन और नेक के बीच में जो गैपिंग है या इनके बीच में जो बन रहा है वह एंगल है, चीन और नेक। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपके जो जीवन, आपके लाइफ में जो दिख रहा है, आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में जो दिख रहा है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और आपका सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो। क्या कर रहे हैं, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म, जो आपको नाम बताना है वर्टेक्स क्या होता है एंड आर्म ऑफ एंगल ABC। इस ABC में वर्टेक्स क्या होता है और आर्म क्या होता है, इस फिगर दिए हुए फिगर में हमें बताना है। तो इंट्रो के क्लास में हमने बताया है कि जब एक लाइन, ये जो AB लाइन है और ये BC लाइन है, दोनों लाइन एक जगह मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, दो जो बीच का जो ये भाग है वह हमारा एंगल का रूप लेता है, एंगल कहलाता है। तो ये जो लाइन है A और B और B और C, AB और BC, ये दोनों लाइन एक जगह मिल रही हैं, तो AB हमारी जो लाइन है यह क्या कहलाएगी, आर्म कहलाएगी। तो हमारे इसमें आर्म कितने हो गए, 2 आर्म हमारे हो गए। कौन कौन से, एक हो गया AB और दूसरा हो गया BC, ये हमारे दोनों आर्म हो गए। और वर्टेक्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो लाइन रे हमारा AB और BC जिस बिंदु पे मिलती है, यानी बिंदु B पे मिल रही है, तो इसको हम वर्टेक्स नाम देंगे। जो वर्टेक्स होगा वो हमारा क्या होगा, B होगा। वर्टेक्स क्या होगा, B होगा। और इसको हम एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है, तो हम इसको एंगल B भी बोल सकते हैं। यह हमारा वर्टेक्स होगा और AB और BC हमारी दो क्या होगी, लाइनें होंगी। ठीक है, तो हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मेड इन ईच ऑफ द एंगल्स, ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम। हाउ मेनी एंगल्स मतलब, हाउ मेनी माने कितने एंगल्स हैं, आर माने यहाँ पे आर माने हैं फॉर्मेड इन ईच ऑफ द फिगर, दिए हुए फिगर में कितने एंगल्स हैं, नेम देम, उनका क्या लिखिए,
नाम लिखिए। तो पहले फिगर को चेक करेंगे कि जो हमारा ये एंगल है, ट्रेंगल है, वह ABC नाम से है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने एंगल बन रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो ये लाइन AC जो है और AB जो एक जगह मीट कर रही है, ये हमारा एंगल बन रहा है। और AB और BC जो मीट कर रही है, यह हमारा एंगल बन रहा है। और यहाँ पे AC और BC, AC लाइन और BC लाइन इस बिंदु C पे मीट कर रही है, यह हमारा एंगल बन रहा है। इन्हीं तीनों एंगल का नाम हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नंबर में एंगल A, दूसरा एंगल क्या बन रहा है? एंगल B, तीसरा एंगल क्या बन रहा है? एंगल C। या हम इसको लाइन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे हमें A का नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे, यहाँ से C से चलेंगे या B से चलेंगे, BAC भी लिख सकते हैं या CAB भी लिख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करिएगा। आप CAB की तरफ से जा सकते हैं और BAC की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे CAB। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल CAB। दूसरा एंगल क्या लिखेंगे? ABC, AB और C। इसको लिखेंगे एंगल ABC। तीसरा एंगल क्या लिखेंगे? ACB। यानी A की तरफ से जाएंगे, C पे जाएंगे, C से फिर किधर आएंगे? B की तरफ आएंगे। तो एंगल, तो लिखेंगे एंगल ACB। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन का पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में चेक करिए। दूसरे वाले में दे रखा है, दूसरे वाले में दे रखा है ABCD। यहाँ पे आपको ये लगभग पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। अब इस पैरेललोग्राम में देखना होगा कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है। जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, वही हमारा एंगल कहलाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं एंगल, दूसरे वाले में लिखेंगे दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? यहाँ पे एंगल A बन रहा है तो एंगल A लिखेंगे, एंगल B लिखेंगे और एंगल C लिखेंगे और एंगल D लिखेंगे। यहाँ पे हम सिंगल नाम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण A पे एक ही एंगल बन रहा है, B पे एक ही एंगल बन रहा है, C पे भी एक ही एंगल बन रहा है और D पे भी एक ही एंगल बन रहा है। या इसको अगर हम इसको विस्तार से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? यदि हमें A का नाम लिखना हो तो D से शुरू करेंगे, एंगल D, A B की तरफ आएंगे। फिर अब B का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे ABC, एंगल ABC। C का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे एंगल BCD। अब D का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे एंगल, D का नाम लिखना होगा, लिखेंगे एंगल CDA। यहाँ पे एंगल का साइन लगा लेंगे। यह है हमारा चारों एंगल, एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, जिस कोण का नाम है वह कोण बीच में होता है। यहाँ पे देखिए तीनों कोण क्या है? बीच में है। यहाँ पे हमने लिखा A, B, C और D। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरह से आप इसका भी नाम दे सकते हैं तीसरे वाले का। तीसरे वाले में क्या नाम देंगे? तीसरे वाले में यहाँ पे देखिए जो फिगर बन रहा है, इस एक फिगर पे आपका दो एंगल बन रहा है। यहाँ पे B में भी दो एंगल बन रहा है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है तो इसको हम
एंगल ए और एंगल सी के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही बिंदु पे दो एंगल बन रहा है, तो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम ये वाले एंगल की बात करते हैं तो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे एंगल ए डी और बी की तरफ चले आएंगे। लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए डी और बी। यहाँ ध्यान से देखिए, ए से चलेंगे डी की तरफ जाएंगे, डी से चलेंगे बी की तरफ आएंगे, यानी जो एंगल बीच में बन रहा है, जो नाम बीच में आ रहा है वही एंगल बन रहा है। तो इस एंगल की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड में इसी तरह से यहाँ भी इसके दूसरे एंगल की बात करें तो यहाँ से सी से चलेंगे डी की तरफ आएंगे, डी से और बी की तरफ आ जाएंगे, तो हमारा एंगल होगा एंगल सी डी और बी, सी डी बी। और इसी तरह से अब इसकी बात करेंगे, इसमें भी दो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ से ए से चलेंगे, ए से बी की तरफ आएंगे और बी से डी की तरफ जाएंगे, तो इस एंगल की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी। उसी तरह से दूसरे एंगल की बात करें तो इस सी से चलेंगे बी की तरफ और बी से चलेंगे डी की तरफ, तो यहाँ पे बीच में ये बन रहा है, तो लिखेंगे एंगल सी बी और डी। तो हमारे एंगल हो गए एंगल ए, एंगल सी, और यहाँ पे डी पे जो है दो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का नाम है, देखिए दोनों एंगल डी पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? डी आ रहा है। लेकिन ये लाइन, ये दोनों नाम जो है लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस लाइन से यह मिलके यह एंगल बना है। ठीक, धन्यवाद।